सुप्रभात। क्लास 12th हिंदी आरोह भाग 2 के पार्ट 3 का आज बात सीधी थी कुंवर नारायण द्वारा लिखा शीर्षक। इसका आज हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो दूसरा पार्ट जैसे कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला गया, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। तमाशा बीनों की तमाशी और वाह वाह। आखिर वही रुकता जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अब देखिए, बात को आसान बनाना है, लेकिन जब बात बिगड़ गई है तो मामला जो है और पेचीदा होता गया। उसको आसान बनाने के बजाय वो और भी क्लिष्ट होती जा रही है। जैसे कोई पेंच न खुलता हो तो उसे सीधा घुमाने की बजाय, उसे ढीला करने की बजाय व्यक्ति और कसता चला जाता है। तो इसी तरह इस पद में कवि बताते हैं कि किसी बात को बिगड़ने पर हम उसे बिना समझे और भी बिगाड़ते चले जाते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। कभी बात के बिगड़ने पर उसे धैर्य से समझने की अपेक्षा उसे हताशा से और भी बिगाड़ता चला जाता है। यानी कि कवि जो है वो निराश हो जाता है और बात के बिगड़ने पर चिंतित है, इसलिए वह बात को सुलझाना चाहता है, लेकिन सुलझने की बजाय और भी बात बिगड़ती चली जाती है। उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। जब कोई इस तरह हमारे काम या बात को बिगड़ते देखते हैं तो वे क्या करते हैं, उसका भरपूर आनंद उठाते हैं, भरपूर मज़ा लेते हैं, जिससे व्यक्ति को लज्जित और शर्मिंदा होना पड़ता है। अंत में जिस बात को लेकर कवि चिंतित था वही बात हुई। यानी कि कवि को जिस बात का डर था वही बात हुई। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। बात को अच्छी बनाने के चक्कर में वह प्रभावहीन हो गई और भाषा की क्लिष्टता में बेकार हो कर रह गई, जिससे उसके अर्थ में सार्थकता नहीं रह गई। जब कोई भी काव्य बहुत अधिक कठिन हो जाता है तब वह पाठक की समझ से परे हो जाता है और वो उतना प्रभाव पाठक के ऊपर नहीं डालती और उसके अर्थ की जो सार्थकता है वह भी व्यर्थ हो जाती है। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। यानी कि अच्छी कविता वही होती है जिसमें भाषा सरल, सहज और संस्कृत निष्ठ हो और पाठक के समझ में सहजता से आ जाए। जब ऐसा हो जाता है तो
अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि बात जो है वो सुलझी हुई है, तो अतिरिक्त मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं होती है और वह सरलता से, आसानी से सटीक बैठ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सहज सरल सरस भाषा की प्रवाहमयता का जो है अनूठा प्रयोग होना चाहिए। उर्दू शब्दावली का प्रयोग इसमें हुआ है, जैसे मुश्किल, मेहनत, करतब आदि। जोर जबरदस्ती और साफ सुनाई में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब आपको अलंकार इस तरह नहीं पढ़ना होगा, समास इस तरह नहीं पढ़ना होगा, लेकिन उस कविता के बीच में या किसी गद्यांश पद्यांश के बीच में आपको इन चीज़ों को बताना होगा, इसलिए इनकी भी जानकारी आवश्यक है। तो बात की चूड़ी मरना, यहाँ पे एक सुंदर मुहावरे का प्रयोग हुआ है। और आप जानते हैं कि जब एक शब्द दो बार आता है, बार बार वही शब्द रिपीट होता है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति यानी कि पुनः, तो वाह वाह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।